अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ नमाज के तरीके आप लोगों के लिए। न्यू लोग हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं। कल मैंने बहुत देरी कर दी थी, इसलिए मैं आज इससे जल्दी पूछता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने नए टॉपिक पे। मैं उससे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर जरूर करें गाइस। अब मैं इससे पूछता हूँ, पांचों वक्त की नमाज इससे पूछूंगा आज। कल मैं आपको खाली ऐसे ही बता दिया था, पर आज मैं आपको पांचों वक्त की नमाज पूछूंगा और बताऊंगा। क्या भाई, आपको पांचों वक्त की नमाज आती है? आती है हमको पांचों वक्त की नमाज। तो आप सुना सकते हैं पांचों वक्त की नमाज? सुना सकते हैं, पूछिए। तो बेशक आप सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूछिए आप एक बार सुनाए हमें, अज़ान की तकबीर सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना चाहिए। बेशक। 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 1 मरतबा कहना चाहिए और जितने भी हैं सब 2 मरतबा कहना चाहिए। गाइस, ये सुना चुका है, कितना बढ़िया लड़का है गाइस। आप लोग कमेंट में जरूर माशाल्लाह लिखें गाइस। माशाल्लाह, कितना अच्छा सुनाया है ये भाई, कितना अच्छा है गाइस। मुसलमान है ये भाई। अब मैं इससे सुनता हूँ कि नमाज कैसे पढ़ते हो और नमाज का पूरा तरीका बताओ। 2 रकात का नमाज का तरीका बताओ और कैसे खड़े होते हैं, कैसे नियत बांधते हैं, सब मैं पूछूंगा गाइस आप लोगों के लिए। सिर्फ आप लोगों के जानकारी के लिए मैंने इसे खड़ा किया है पूछने के लिए। अब मैं पूछता हूँ, क्या आप बताओ, फजर के पूरे तरीके बताओ। फजर में पहले नियत ऐसे बांधी जाती है। कैसे गाइस, लोगों को दिखाओ। मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के, मुंह में तरफ काबे शरीफ के पीछे पेश इमाम के वक्त फजर के। ऐसे ऐसे कान तक हाथ ले जाएंगे, यहाँ तक, फिर बाद यहाँ से 3 यहाँ 2 उंगलियां यहाँ बांध लेंगे, 1 अंगूठा 1 छुंगलिया यहाँ पकड़ लेंगे, फिर बाद 3 उंगली ऊपर रख लेंगे और फिर बाद मुंह सजदे में रहना चाहिए और पैर को एकदम सीधा करके ऐसे देख सकते हैं, सीधा पैर ही बता रहा है। इतना गैप होना चाहिए, इतना गैप सही बता रहा है भाई। 4 अंगुल के लिए गैप होना चाहिए और एकदम पैर काबे तरफ के चलो होना अब चाहिए। इसे खत्म करते हैं। अब आप सुनाइए सना। पहले पढ़ा जाता है सना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। गाइस, माशाल्लाह, ये अच्छा सुना दिया है। अब मैं इसे सुनता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा। हाँ बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाल्लाह भाई, ये ने सुना चुका है। अब मैं इससे एक सूरत बोलता हूँ गाइस। अरे भाई, आपको कितने सूरत याद है? सूरत पूरे 15 सूरे याद है। बेशक, माशाल्लाह गाइस। क्या आप लोगों को 15 सूरे याद है? गाइस, मुझे नहीं याद, मुझे 10 सूरे याद है। गाइस, मैं अब सुनता हूँ। आप इस सूरह फातिहा के बाद कौन से सूरे मिलाना चाहते हैं? सूरह फातिहा के बाद चाहे जो सूरे मिला लें, आपको कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो सूरे मिला सकते हैं। तो आप एक सूरे सुना सकते हैं? हाँ, सुना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जिल फ़जअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। चलो गाइस, ये सुना चुका है। अब हम कल आप लोगों को इससे तैयार दरूद शरीफ सुनवाए थे, तो अब मैं इससे कहता हूँ सलाम कैसे फेरा जाता है। एक बार आप खड़े होके बता दें। सलाम नहीं, हम पहले रुकू में जाने का आपको तरीका बताएंगे। चलिए बताइए, आप रुकू में जाइए। रुकू में ऐसे जाया जाता है, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए और
और इसको पूरे अच्छे से पकाना चाहिए। Yes, अगर कोई yes, ढकेले तो यस, आपको पैर और गिरना उधर नहीं करो, है। पैर और उधर करिए आप। हाँ, अब आप बताइए अब इसमें पैर पढ़ा एकदम- क्या जाता है? सुभान रब्बी अलअज़ीम, सुभान रब्बी अलअज़ीम, कितने सुभान बार रब्बी कितने बार अलअज़ीम। उन्हें बताइए आप, हमें नहीं। 3 मरतबा भी पढ़ा जा सकता है। अगर आपको जल्दी हो तो 3 मरतबा पढ़े। अगर आपको थोड़ा कोई जल्दी नहीं है, लेट में पढ़ना है तो 6 मरतबा सुभान रब्बिल अज़ीम हाँ, बोलना तो है। अब आप खड़े होए। और फिर सीधा अब क्या एकदम कहना खड़े है? होना है। फिर बाद रब्बना लकल हम कहना 1 मरतबा से। फिर सजदे में और जाना फिर है। सजदे में चले जाना है। हाँ, चलो ठीक है गाइज। अब मैं इससे जोहर का पूछता हूँ, जोहर में कितनी रकातें होते हैं भाई? जोहर में पूरी 12 रकातें होती हैं। कौन कौन सी रकातें होती हैं आप बता सकते हैं? बता सकते हैं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वित्र। गाइज दो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे याद है और 2 अभी और बताएगा क्योंकि ये भूल गया था। बताओ भाई। मैं फिर से आपको पूरा बताता हूँ। बेशक आप बताइए फिर से क्योंकि आप भूल गए थे। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, ये हो गई पूरी 12। हाँ सही है गाइज, अगले बार इसने गलत कर दिया था पर अब की सही सुनाया। अब मैं इससे पूछता हूँ कि नमाज तो मैं आपको बता चुका हूँ कैसे पढ़ा जाता है, तो अब आप असर की रकातें जानते हैं कितनी होती हैं? असर की जानते हैं, 8 रकातें होती हैं। 8 रकातें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? कुछ लोग 4 रकात पढ़ते हैं गाइज, 4 रकात नहीं पढ़नी चाहिए, 4 सुन्नत 4 फर्ज पढ़नी चाहिए। इस भाई को भी मालूम है, इस भाई से भी मैं पूछता हूँ, बताओ। 4 सुन्नत होती है और 4 फर्ज होती। पहले सुन्नत पढ़ा जाता है, फिर बाद में फर्ज पढ़ा जाता बेशक है। बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप बता सकते हैं कि मगरिब में कितनी रकात होती हैं? मगरिब में हम बता सकते हैं कितनी रकात होती हैं। 7 रकात मगरिब में होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप बता सकते हैं? पहले 3 वित्र पढ़ी जाती, फिर 2 सुन्नत पढ़ी जाती, 2 नफल। गलत कर दिए आपने गलत कर दिया। 3 फर्ज पढ़ी जाती है पहले। 3 फर्ज पढ़ी जाती है 3 भाई। फर्ज पढ़ी जाती। हाँ, हम वो ऐसा के चक्कर में थे कि ओह। ऐसा में 3 वित्र होती है ना। नहीं, मैं मगरिब को आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपने भी गलती हो गई। गलती सबसे होती है, आपसे होती है, मुझसे होती है, इससे इस भाई से सबसे होती है गाइस, इसलिए गलत कर दिया। अब मैं इससे फिर से पूछता हूँ, मगरिब में आप बताओ। 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल। माशाल्लाह सुना दिया। अब ईशा में इससे पूछता हूँ, अब ईशा में कितनी रकातें होती हैं? ईशा में 17 रकातें होती हैं। तो आप बता सकते हैं कौन कौन सी होती हैं? बता सकते हैं। बताइए। 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफल, 3 वित्र, 2 नफल। माशाल्लाह गाइज, इसे सब पता है गाइज। अगर आप लोगों को पता, आप कमेंट में ज़रूर बताएं गाइज। भाई आप क्या बता सकते हैं कि इन लोगों को दुआ याद है खाना खाने की? क्या आपको याद है? आप सुना सकते हैं? सुना सकते हैं। सुनाइए फिर। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी को नहीं याद है तो पहले बिस्मिल्लाह कर लिया करते थे। जो अनपढ़ है वो बिस्मिल्लाह करके जरूर खाए, और जिनको पता है वो बिस्मिल्लाहि व अला बारकतिल्लाह कहें। पहली बात तो आप गलत बोल रहे हैं। अनपढ़ कभी कोई आदमी को कभी नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। वो तो हम भी जानते हैं कि नहीं, अनपढ़ ये किसी गलत को है। नहीं कहना ये चाहिए। गलत है, आपने नहीं गलत कहा। आपको कहना चाहिए जिसे नहीं आता वो बिस्मिल्लाह करके खाना चाहिए, अनपढ़ बिल्कुल नहीं गाइस। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है, इस पर तंबी करनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर बहुत तंबी करूंगा गाइस। अब देख सकते हैं। अब इसे अब बताइए आप। खाना खाने की बीच में पढ़ी बीच में आती है। हाँ। जैसे खाना खाने में भूल जाते हाँ, हैं। पहले खाना बहुत खाने लोग की आप बताइए। बिस्मिल्लाहि व अला बारकतिल्लाह। और खाना खाने की बात की आती है? खाना हम पहले बीच की बताते हैं ना। हाँ बताइए आप। क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं, हम खुद ही भूल बेशक जाते हैं। बेशक बताइए। पहले बिस्मिल्लाहि व अला बारकतिल्लाह पढ़ते हैं, फिर बाद बीच में बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। और खाना खाने की बात की अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व सकाना व जअलना मिनल नहीं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी गलत हो गई गाइस, गलत हो गई। जअलना मिनल मुस्लिमीन। अब सही सुनाया। अल्हम्दुलिल्लाह तमन्ना शकाना व ज़ालना मिनल मुस्लिमीन। गाइस अब मैं वीडियो खत्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा गाइस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस और बताइए गाइस, और खैरियत है गाइस? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस अगर मेरे चैनल पे नए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरा सलाम करना चाहिए। बेशक बेशक, मैं भी भूल गया था। कभी आपसे, कभी मुझसे, कभी आपसे गलती होती रहती है।